ओके, वेलकम बैक। हमने अपनी टिक टैक टो की गेम को कंप्लीट कर लिया था। अब हम फर्दर आगे मूव करेंगे और अभी हम कोई फर्दर नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, बल्कि हम एक अगेन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक बेसिक रिएक्ट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इस कैलकुलेटर का बेसिक काम क्या होगा? ये कैलकुलेटर बेसिकली एक यूजर से 4 वैल्यूज लेगा। जस्ट लाइक कि यूजर से पूछेगा कि यूजर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, यूजर की एनुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है और उसके साथ साथ उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेटर होगा, हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और अगर आप लोग इसको खुद से करना चाहें तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। मैं आपको इसमें बता दूंगा इसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हम बेसिकली कवर अप करेंगे वो हमारे पास आ जाएंगी कि हम एक मल्टीपल्स कंपोनेंट बनाएंगे, जिसमें से एक कंपोनेंट में हमारे पास हेडर आ जाएगा। वो कोई भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद एक यूजर इनपुट का टेबल आ जाएगा, उसमें आपके यूजर इनपुट का एक कंपोनेंट होगा जिसमें आप यूजर से लेंगे उसकी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपसे उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की इनपुट लेंगे और इसके साथ साथ आप यूज़र से उसकी के एट स्टार्ट वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस पर एनुअली कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा। और उसके बाद आप उससे देखेंगे कि क्या लेते हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है और उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, कि एनुअली उसको 5% रिटर्न हो रहा है या 10% हो रहा है, व्हाट्सएवर जो भी उसका एग्रीमेंट है, जो भी रिटर्न। अब ये 4 चीज़ें आप यूज़र से लेंगे और इसकी बेस में आपने उसकी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेटर क्रिएट करके देना, जो इन रिटर्न उसको बताएगा कि 5 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, 10 साल बाद क्या हो जाएगी, जितनी ड्यूरेशन वो डालेगा उस हिसाब से। तो इसमें आपके पास 3 टेबल कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक आप इसके अंदर क्रिएट कंपोनेंट्स कौन कौन से आप इसमें देखेंगे। कंपोनेंट आप एक हेडर हो जाएगा, एक आप हमारे पास यूजर इनपुट हो जाएगा जिसमें वो इनपुट लेगा, और तीसरा हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा जहाँ पे वो रिजल्ट शो करवाएगा। रिजल्ट आपने करना टेबल में शो करवा दें आपसे, और साथ एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा फंक्शन होगा इसमें। और कंडीशन आप अप्लाई करेंगे कि अगर तो कह लेते हैं वो इनवैलिड ड्यूरेशन डालता है, फॉर एग्जाम्पल 0 डालता है, तो ये एक इनवैलिड ड्यूरेशन है, तो आप इसको कंडीशन बेस्ड चेक कर देंगे। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेटर है। आप लोग अगर इसको खुद पहले कर लें तो बेटर है, नहीं तो मैं साथ साथ करवा दूंगा। और उसके साथ साथ मैं इस वीडियो के साथ आपको इनिशियल प्रोजेक्ट की फाइल भी प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें हमारे पास लोगो आ जाएगा। ये जेएस का जो फंक्शन इसके अंदर यूज़ होगा वो मैं आपको साथ प्रोवाइड कर दूंगा पहले, और ताकि आपका कोर फोकस लॉजिक की तरफ रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो। तो इसलिए जेएस का ये कोड भी जो फंक्शन कैलकुलेट सारा कर रहा होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और सीएसएस भी ऑलरेडी अप्लाई हुई हुई है इसमें, मैं सीएसएस की फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि मैं क्या करूँगा, मैं जो ये वाली सीरीज़ होगी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर वाली, इसको मैं एक नई प्लेलिस्ट में मूव कर दूंगा, सो डैट कि अगर आप में से कोई ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं या किसी ने इटसेल्फ अपनी बेसिस पे कर लिया है, तो वो फर्दर आगे हम स्टाइलिंग की तरफ जब जाएंगे तो वो उस तरफ मूव कर जाए। तो इस वीडियो के लिंक में आपको नई प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस प्रोजेक्ट का सारा सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग इसको इटसेल्फ कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।